हम लोग मंगलाचरण करेंगे 2 मिनट और फिर प्रारंभ करेंगे। सब लोग हाथ जोड़कर बोलेंगे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों का यहाँ पर आना हुआ एकत्रित हुए हैं ताकि हम इस महीने की महिमा को श्रवण करें जो कि अनेक शास्त्रों में लिखी है। श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् पद्म पुराण और श्री स्कंद पुराण, अनेकों पुराणों में इस महीने की बड़ी गुणगान गाया गया। लेकिन किसको मालूम होता है? जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं। जो शास्त्र नहीं पढ़ते वो अनिभिज्ञ है, ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग संसार में घूम रहे हैं, आज भी बर्थडे पार्टी और संडे पिक्चर हॉल मॉल घूम रहे होंगे क्योंकि उनके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं है उसका जीवन पशु के समान है। स्कंद पुराण के अंदर एक श्लोक आता है, कहते हैं वैष्णवानि तु शास्त्राणि ये अर्चन्ति गृहे नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः भवन्ति सुरवन्दितः। वैष्णवानि तु शास्त्राणि ये श्रवन्ति पठन्ति च धन्यस्ते मानवः लोके तेषां कृष्ण प्रसीदति। वैष्णवानि तु शास्त्राणि, वैष्णवों के लिए जो शास्त्र लिखे गए हैं। अर्चन्ति गृहे नरा, जिस व्यक्ति के घर में शास्त्रों की पूजा होती है। सबके घर में गीता है? कितने लोगों के घर में गीता है? श्रीमद् भागवत कितने लोगों के घरों में? अभी काफी घरों में। तो आप लोग भागवत पढ़ते तो है क्या? भागवत की पूजा करते हैं? कैसे करते हैं? जैसे आरती करते हैं भगवान की, ऐसे भागवत की आरती भी होती है। भागवत पुस्तक जो है वो भगवान के अंग है। भगवान के जो 12 स्कंद है ये भगवान श्री कृष्ण के शरीर के 12 अंग है, जिसमें से मुख्य अंग भगवान का 10वां स्कंद भगवान का हृदय भी कहलाता है और भगवान का मुखारविंद भी कहलाता है। और उस मुखारविंद के अधरामृत यानी ओष्ठ जो है वो कौन है? रास 5 अध्याय, रास के 5 अध्याय, स्कंद 10 के अध्याय 29 से लेकर अध्याय 33 तक, 29, 30, 31, 32, 33, ये 5 रास 5 अध्याय। ये अधरामृत है, ओट है, जिनको पाने के लिए गोपियां कल रात्रि शरद पूर्णिमा में रास नृत्य के लिए आई और भगवान की वेणु से जेलसी करती हैं, बांसुरी से, कि तुम इतनी महाभाग्यशाली हो गई कि ठाकुर जी के अधरामृत पान करती हो, मुखारविंद तक पहुंच गई और अभी हम लोग यहाँ पर इनकी वंदना ही कर रहे हैं कि ठाकुर जी हमको रासलीला में प्रवेश कराओ। तो गोपियां वेणु की प्रतिस्पर्धा करती, कंपटीशन में है। गोपियों का और वेणु का, बांसुरी का कंपटीशन है।
तो भगवान कहते हैं कि वेणु ने जो त्याग किया है वो किसी ने भी नहीं किया। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं गिरिराज गोवर्धन उठाया ठाकुर जी ने, इसी महीने में उठाया, कार्तिक के महीने में, अधिक से अधिक उत्सव इसी महीने में, बहुला गाय की रक्षा ठाकुर जी ने इसी महीने में करी है। उखल बंधन लीला अभी आप अंधेरा करके गा रहे थे दामोदराष्टकम, किस महीने में हुआ? दीपावली के दिन सुबह 5:25 पर यह लीला हुई। कब हुई? कार्तिक की अमावस्या में। और यह इसी महीने के अंदर राधा कुंड का प्राकट्य दिवस भी बनाया जाता है। इसी महीने के अंदर ठाकुर जी ने नरकासुर राक्षस का वध भी किया और 16,100 कन्याओं से विवाह किया उनकी इच्छा अनुसार। प्रज्ञा ज्योतिषपुर का नाश कर, भौमासुर का नाश कर, भगवान ने नरकासुर का नाश करके 16,100 कन्याओं से विवाह किया क्योंकि उनकी इच्छा थी। इसी महीने में ठाकुर जी ने समुद्र मंथन से अमृत कलश निकाला जो कि धन्वंतरी भगवान लेकर आए। उस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। औषधि निरोगी काया की इच्छा भगवान के आगे बोल सकते हैं आप धनतेरस के दिन की हमें निरोगी काया मिले ताकि हम आपका भजन कर सकें। कलयुग के अंदर भजन करने का साधन क्या है? शरीर माध्यम कलो धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से तो कलयुग के धर्म का साधन होता है। लोग बोलते हैं हम आत्मा है, इस्कॉन में हम शरीर नहीं है, हम कौन है? ये बात बाहर जाके नहीं बोलनी चाहिए वरना लोग सोचते हैं भूत प्रेतों का सेंटर है। हम आत्मा है, हम शरीर। भौतिक संसार के लोग क्या कहते हैं? हम शरीर है, आत्मा। तो कौन सी चीज ठीक है? हम शरीर है कि आत्मा है? शरीर नहीं है, हम दोनों हैं। हम आत्मा है जो इस शरीर को धारण करके रखती है। भगवान ने गीता में कहा यंत्र आरूढ़ माया, ये यंत्र को धारण करती है आत्मा, तभी तो इस यंत्र के माध्यम से गंतव्य की प्राप्ति होती है। साधन शरीर ही नहीं होगा, साधन ही नहीं बनेगा तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो साध्य की प्राप्ति हेतु साधन चाहिए। साधन क्या है? शरीर। कलो धर्म साधनम शरीर माध्यम। कलयुग के धर्म का साधन शरीर के माध्यम से होता है, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। ड्राइवर खाया पिया है और गाड़ी में पंचर है तो वृंदावन पहुंचेगी? तो गाड़ी भी सही रखनी है, पॉलिश करके, तेल भरा के, एकदम सर्विसिंग करा के, पंचर ठीक करा के, स्टेपनी सही होनी चाहिए, हवा से तब जाके। और ड्राइवर भूखा होगा तब भी नहीं पहुंचे। दोनों चीजों का बढ़िया से अरेंजमेंट हो तभी पहुंचता है वृंदावन धाम। तो वैष्णवानी तो शास्त्राणी ये अर्चन्ति गृहे नरा, जिसके घर में शास्त्रों का अध्ययन होता है। तो ये शास्त्र बताते हैं कि जो वेणु थी, भगवान कृष्ण ने इसी महीने में गिरिराज गोवर्धन को धारण किया इंद्र के मान को भंग करने के लिए। जब इंद्र के मान को भंग करने के लिए गोवर्धन धारण किया तो कैसे किया? उल्टे हाथ से। कौन सी उंगली से? बड़ी वाली? छोटी उंगली के नाखून, नख ऊपर गिरिधारियों, नख ऊपर गिरिधारण किया। लेकिन कैसे किया? सीधे खड़े थे ठाकुर, सीधे एकदम स्ट्रेट, और सारे व्रजवासी उसके नीचे आ गए। अब जब व्रजवासी एकदम घबराए हुए थे तो उनकी मुख कांति को देखकर, आवृत्ति को देखकर के ठाकुर जी के मन में आया, कृष्ण के मन में आया, इतने ज्यादा दुखी हैं तो मुझे इनको सुखी करना है। कृष्ण का काम ही है, जो कृष्ण दास वो बिंदास, जो माया दास सदा उदास। तो कृष्ण दास बनना है तो कृष्ण दास बिंदास कैसे? कृष्ण की शरण में। कृष्ण जिनके आश्रय, जो कृष्ण को अपना बनाते, आराध्य बनाते हैं और उनके आश्रय में आते हैं, वो संतुष्ट और सुखी रहते हैं। तो कृष्ण ने क्या किया? अपनी करधनी से, कमर से एक बांसुरी निकाली, वेणु। अब इनका एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए तो गोवर्धन भी उठा रखा था। ऊपर से बारिश हो रही थी, चारों तरफ बलराम जी को कहा शेषनाग बन करके कवर कर लो, अंदर एक भी बूंद ना आए। और ऊपर से सुदर्शन चक्र को कहा कि सुदर्शन चक्र तुम जितना पानी बाहर भर रहा है ना व्रज में, उसको सुखाते रहो ताकि पानी स्टे ना करे। 7 दिन बाद जब बाहर निकलेंगे तो आनंद उत्सव हो, एक भी पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो सुदर्शन अपना काम कर रहा है, बलराम जी अपना काम कर रहे हैं, इंद्र अपना काम कर रहा है, कह रहा सारा पानी डाल दो, सारा पानी डाल दो। इतनी टंकी खोल दी, इतनी टंकी खोल दी। 7 दिन बाद बोला चलो मिलने चलते हैं कृष्ण से। तो संवर्तक बोला कि क्या मिलने जाएंगे? भगवान से नहाकर मिलने जाते। कह रहे तो क्या हुआ, नहाकर जाएंगे? कह नहाने के लिए बाथरूम में पानी होना चाहिए। सारा पानी तो तुमने व्रजवासी हो बोलवा दिया, एक बूंद नहीं हमारे पास। तो बिना नहाए गाय की पूंछ पकड़कर छुप करके आया। तो इंद्र जब आए तो क्या देखकर हैरान है? अंदर क्या हो रहा है? आनंद उत्सव हो रहा है। कैसे हो रहा है? ठाकुर जी ने बांसुरी पकड़ रखी है और उसमें अलग अलग धुन निकाल रहे हैं। ग्वालों के लिए अलग धुन, गोपियों के लिए अलग धुन, जो यशोदानंद जैसे वात्सल्य भाव वाले भक्त हैं उनके लिए अलग धुन।
जो उनके साक्ष्य रस में उनके लिए अलग धुन। लेकिन जब भगवान ने गिरिराज उठाया तो सीधे खड़े थे, जब बांसुरी उठाई तो 3 जगह से टेढ़े हो गए। बोले वजन किस में ज्यादा है, बांसुरी में ज्यादा है या गिरिराज जी में ज्यादा है? अरे वजन कैसी बात करते हो, गिरिराज जी में ज्यादा है। बांसुरी में भी क्या वजन होता है, आप पत्थर उठाओ 5 किलो का और एक बांसुरी उठाओ, किस में ज्यादा वजन? और पर्वत उठाया है 7 कोस 21 किलोमीटर का, उसमें ज्यादा वजन है ना। लेकिन उसमें ठाकुर जी झुकते नहीं है, किस में झुकते हैं? बांसुरी। क्यों? बोले उसका त्याग जो है ना, उसका जो समर्पण है, अपने उस पूरे परिवार से अलग होकर के ये वेणुआई है, जहां बांस का परिवार रहता है, उसको त्याग दिया है। लोहे की सलाखाओं से अपने अंदर छिद्र बनवाए हैं। हम सहने को तैयार है इतना? महाप्रसाद ना मिले, अरे महाप्रसाद छोड़ो, दिया ना मिले तो रुष्ट होकर चले जाएंगे, बोले एक ऐसा टेम्पल है दिया नहीं मिलता, धक्का देते। जो सहता है वही भक्ति में रहता है, सहनशील होना चाहिए। तो सहन किया है बांसुरी ने, उसकी त्याग को देखकर, उसकी सहनशीलता को देखकर ठाकुर जी त्रिभंग ललितम बन गए। 3 जगह से भंग हो गए, मुख से भंग हुए, कमर से भंग हुए, पैरों से भंग हुए, टेढ़े खड़े हो गए राधा रमण। तो ये त्याग है। तो ये कार्तिक का महीना शास्त्र कहते हैं सर्व पापानि विनिर्मुक्तम भवन्ति सुरवंदितः। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों की पूजा इस महीने में करता है, कार्तिक में शास्त्र पढ़ता है, सर्व पाप, जितने पाप आपने पिछले जन्मों में किए होंगे, विनिर्मुक्तः, सब पाप से आप मुक्त हो जाए। चाहते हैं कि नहीं पाप मुक्त होना? विनिर्मुक्तः सुरवंदितः, सुर यानी देवता, देवता लोग ऊपर खड़े होकर इंद्र कहेगा, ब्रह्मा जी कहेंगे, दुर्गा जी कहेंगी, अरे बाप रे बाप, साहिबाबाद में एक व्यक्ति हरे कृष्ण जप रहा है, एक व्यक्ति दीप लेकर के अंधेरा करके घुमा रहा है ठाकुर जी को। 6 बार घुमा लिया, 7वीं बार मत में घुमाना। घुमा दिया तो क्या होगा? ठाकुर जी तुम्हारे प्रेम की रस्सी में बंध जाएंगे, फिर ठाकुर जी तुम्हारे हो जाएंगे, फिर हमें तुम्हारा पूजन करना पड़ेगा क्योंकि तुम ठाकुर जी के पार्षद हो जाओगे। तो ये देवता भी घबराते हैं, देवता घबराते हैं। सुर वंदिता, सुर वंदन करते हैं, अरे वाह वाह वाह। वैष्णवानी तो शास्त्राणी, ये श्रवंती पठंती है, जो श्रवण करते हैं शास्त्रों का। इस महीने में शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। पठयंती चा, क्या होता है उनके साथ, क्या करेंगे पढ़कर? बोले धन्यस्तः मानवा लोके तेषाम कृष्ण प्रसीदते। वो व्यक्ति कृष्ण को अपना बना लेता, प्रसन्न कर लेता, केवल क्या करने से? शास्त्र की अर्चन करने से। अर्चंती, पठंती, श्रवणयंती, 3 काम करने शास्त्रों का। क्या करना है? अर्चयंती, श्रवंती। अर्चंती कैसे करेंगे? शास्त्रों की आरती करके और शास्त्रों का प्रचार करके। शास्त्रों का प्रचार जो करता है वो शास्त्रों का अर्चन करता है, क्योंकि जो उनको सम्मान करता है वही तो दूसरों को देना चाहेगा। अर्चयंती, श्रवंती, हरि कथा को रोज सुनना है कम से कम 1 घंटा इस कार्तिक के महीने। और पठंती, रोज पढ़ना है 1 घंटा। अगर कोई व्यक्ति इस 30 दिन ये नियम ले ले, श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, अगर तुम में भक्ति का भाव भी नहीं होगा ना, लोग कहते हैं भाव नहीं होगा तो कैसे होगा, भगवान भाव के भूखे हैं। बोले अगर इस महीने में भाव नहीं भी होगा ना, लेकिन तुमने क्रिया भी कर ली, श्रवंती, अर्चयंती और पठंती, ये काम शास्त्रों के कर लिए, तो कृष्ण तुम्हें अपना प्रेमी भक्त मान लेंगे इस महीने के। स्पेशल, वेरी स्पेशल। तो लोग बोलते हैं कि अच्छा इतना स्पेशल स्कंद पुराण में लिखा है, ऐसी कोई कथा बता सकते हैं ठाकुर जी ने अपना माना हो किसी को कार्तिक के व्रत को धारण करने से? बोले हाँ, नारद जी कहते हैं पद्म पुराण भरा पड़ा है कथाओं से, श्रृंखला प्रारंभ करें तो भागवत सप्ताह करना पड़ेगा। है प्रभु जी, भागवत सप्ताह करना पड़ेगा। अगर पद्म पुराण यहाँ खोल दिया जाए तो यहाँ भागवत सप्ताह हो जाएगा। 7 दिन 3 घंटे बोलूंगा, आप कहोगे बहुत हुआ, अब कार्तिक का गुणगान और नहीं सुना जाएगा। इतना सुना सकते हैं, लेकिन लोगों को कितना मालूम है? अच्छा उखल बंधन, उसके बाद वो मैया ने बांध दिया, हम दीप घुमाते, दामोदर अष्टक पढ़ लेते, इतना ही तो कार्तिक का। रोज रोज क्या सुने? इतना कार्तिक महिमा है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण में 7 दिन लगातार 3 घंटे 4 घंटे बोले। आप कहेंगे प्रभु जी बहुत हुआ, और भी है क्या? मैं कहूंगा हाँ, ट्रंक भरे पड़े, अभी तो बोलना शुरू किया है। इतना है कार्तिक का गुणगान, इतनी महिमा। अच्छा इतनी कह रहे हैं तो कुछ तो सुनाइए। तो पद्म पुराण के अंदर नारद जी भगवान श्री कृष्ण से आते हैं मिलने के लिए द्वारका में, तो कुछ कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर के आते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी को आके द्वारका में वो पुष्प प्रदान करते। कल्प वृक्ष यानी कल्पना मात्र से आपकी इच्छा को पूरी करता है ऐसा वृक्ष, है ना? अगर आपके साहिबाबाद में हो तो आपको नौकरी पे नहीं जाना पड़ेगा,
आप सिर्फ उसके नीचे खड़े हो और बोले एक प्लेट गुलाब जामुन भरा हुआ रबड़ी के साथ मिल जाए। आप कहिए मेरे बच्चों के लिए प्योर गाय का दूध चाहिए, प्रदान करेंगे। तो ये कल्प वृक्ष होता है। तो कल्प वृक्ष के पुष्प लाकर दिए तो 16,108 रानियों को ठाकुर जी ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। यानी यहां शिक्षा देते हैं भगवान कृष्ण, हर व्यक्ति को जो भी प्राप्त हो उसको अन्यों के साथ बांटना चाहिए। हमारे वृंदावन में जो वैष्णव साधु रहते हैं, मैं वृंदावन से ही आता हूँ, जन्म हमारा वहाँ से है, लेकिन अभी हम सेवा द्वारका दिल्ली में करते हैं। उसमें कहा गया है, हमारे वहाँ पे कहते हैं मिल बांट खाए वैकुंठ जाए, अकेला खाए यहीं रह जाए। अकेला खाए यहीं रह जाए, मिल बांटे खाए तो हमेशा क्या करना चाहिए, मिल बांट के। तो ठाकुर जी ने ये शिक्षा दी, देखो मुझे पुष्प मिले कल्पवृक्ष, मैंने सभी 16,108 रानियों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, सबको बराबर बांटा मैंने। तो ये बात जब हुई तो नारद जी वहां पर रुके और श्रवण करने लगे। देखते हैं कि सत्यभामा ने नारद जी के सामने पूछा कि हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, मैंने ऐसा क्या कार्य किया जिसके कारण आप मुझे अपनी प्रेयसी बना लाए? मेरे पिता सत्राजीत ने ऐसा क्या कार्य किया जिसके कारण आपने उनकी पुत्री को अपनी भार्या बनाया, अपनी अर्धांगिनी बनाया? ऐसा क्या किया मैंने? नारद जी सुन रहे बैठ के, हो क्वेश्चन चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, सुन रहे, नारद जी सुन रहे हैं। तो सत्यभामा को भगवान कृष्ण ने ये बात पद्म पुराण में आती है बोली है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं ये सतयुग की बात है सत्यभामा। सतयुग का जब अंत हो रहा था तो उस समय हरिद्वार को मायापुरी कहते थे। हरिद्वार नहीं कहते, मायापुरी कहते थे। तो वो जो सप्तपुरियां हैं उसमें आता है कांची, अवंतिका, है ना, उसमें एक आती अयोध्यापुरी, मायापुरी, तो हाँ, तो काशी, तो उसमें एक मायापुरी, हरिद्वार को मायापुरी कहते। तो बोले जब सतयुग का अंत हो रहा था तो उस हरिद्वार मायापुरी में अत्रि कुल के अंदर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देव शर्मा था। क्या था? पीछे वाले शर्मा रहे, क्या नाम था? हाँ, देव शर्मा। देव शर्मा जो थे बड़े ही प्रसिद्ध वक्ता थे, शास्त्र के मर्मज्ञ, गहरा वैदिक ज्ञान सब कुछ जानते थे। तेज निकलता था, ऐसा लगता था जैसे सूरज चला आ रहा है, इतना सुंदर सूर्य था। तो इनकी एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती था। गुणवती यानी कि गुणों की खान, गुणों की क्वालिटीज, ओशियन ऑफ क्वालिटीज भरी पड़ी थी उसके अंदर, गुण ही गुण थे। सदाचारी, मीठी भाषा, मृदु भाषी और सारे कार्य करती थी, घर के सब कुछ जानती थी, ज्ञानी, वैदिक ज्ञान भी जानती थी पिताजी के जैसे। तो देव शर्मा के एक शिष्य हुए जिनका नाम था चंद्र। तो जो चंद्र नाम के इनके शिष्य थे, ये अपने गुरु जी की रात दिन सेवा करते थे। गुरु की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु की सेवा के बिना कृष्ण प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए कार्तिक के महीने में स्नान करने के बाद और कृष्ण तक जाने से पहले गुरु सेवा की प्रधानता है। हम लोग इस्कॉन के अंदर सुबह मंगल आरती में किसका भजन गाते हैं? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कौन है गुरु? बोले निकुंजयोनो रतिकेल सिद्धाय यायालिभेयो तिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। निकुंज योनो रतिकेल सिद्धई, निकुंज की लीलाओं में मेरे गुरुदेव मंजरी सखी बनकर राधा कृष्ण की सेवा में प्रवेश करते हैं। क्या आप अपने गुरु के बारे में ऐसा सोचते हैं? सोचते हैं? सच बताइए अपने दिल पर हाथ रखकर, क्या आप अपने गुरु के बारे में ऐसा सोचते हैं? निकुंज योनो रतिकेली सिद्धई, रतिकेली, रति यानी प्रेम, केली यानी क्रीड़ाएं, रतिकेली सिद्धई, मेरे गुरु ने कृष्ण राधा रानी की रति, प्रेम की केली क्रीड़ाओं में सिद्धि प्राप्त करी हुई है। और रोज रात्रि, रोज प्रातकालीन सेवाओं में मेरे गुरु प्रवेश करते हैं। ऐसा सोच पाते हैं? हम तो गुरु को एक साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि एक नाम अपराध है। बस इतना मान लेते हैं ये पुराने हैं, सन्यासी हैं, या जो भी हैं, ग्रस्त हैं, सीनियर हैं, बस ये मान लेते हैं। ज्ञानी है, इस्कॉन की सीनियर पोजीशन पे है, लेकिन ये सोचना निकुंज योनो रतिकेली सिद्धई, ये तो डिफिकल्ट है। और जब तक आप ये नहीं सोच पा रहे गुरु आपको कैसे निकुंज लीलाओं में खींचेंगे, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हो, सोच ही नहीं पा रहे। आप
कंडक्टर को कंडक्टर मानेंगे तो बस के अंदर खींचेगा, आप कंडक्टर को कंडक्टर ना माने तो बस में नहीं खींचते। तो निकुंज लीलाओं में खींचने के लिए, यशोदा दामोदर का असली लीला में आने के लिए, प्रवेश के लिए गुरु की प्रधानता है। नए नए लोग जब इस्कॉन में आते, सुबह मंगल आरती देखते हैं, ये लोग तो कुंज बिहारी नहीं गा रहे हैं, ये तो राधा श्याम सुंदर नहीं गा रहे हैं, ये तो क्या गा रहे हैं, वंदे गुरु श्री चरण। तो गुरु सेवा कार्तिक में बहुत जरूरी है। गुरु पूजा करें, गुरु भजन गाएं, गुरु जी के चित्रपट को रोज साफ करें, श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करें, उनकी आरतियां गाएं, गुरु सेवा, क्योंकि गुरु के माध्यम से तो कृष्ण की प्राप्ति है। आप गुरु को छोड़कर अगर कृष्ण के पीछे भागेंगे, कृष्ण देखेंगे भी नहीं, क्योंकि कृष्ण पूछेंगे बैच कौन सा। आप इंटरव्यू देने जाओ आईआईटी के लिए तो ट्रेनिंग कोर्स कहां से किया हो, बोले आपने फिटजी ट्रेनिंग लिया है, बोले हाँ जी, कौन सा बैच, ये हमारे प्रभु जी डॉक्टर है। किसी से भी मिलते हैं डॉक्टर से तो बोलते हैं अच्छा अच्छा आप ही डॉक्टर, कहाँ से एमबीबीएस किया था, तो प्रभु जी बताते हैं मैं इस बैच में हूँ। बैचमेट्स की वैल्यू होती है। तो आपसे पूछेंगे कौन सा बैच, तो आप बोलेंगे मैं बैच कृष्ण, हम तो प्रेम करते हैं आपसे, लाखों लगे मेरे पीछे, मुझे कोई नहीं चढ़ा। बोले बैच बताओ, बोले मैं प्रभुपाद बैच, वो इस्कॉन। अच्छा भक्ति वेदांत स्वामी के हो, आओ आ जाओ निकुंज में प्रवेश देते। इसीलिए आप भोग लगाते तो किसका प्रणाम बोलते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्णवष्टाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी। बिना गुरु जी के प्रणाम मंत्र के भोग भी स्वीकार नहीं करते कृष्ण, तो आपको क्या स्वीकार करेंगे। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनकी परंपरा में आने वाले गुरुजन और उनकी परंपरा में आने वैष्णव जन, अब ये नहीं कि केवल गुरु को मान रहे हैं तो प्रभुपाद को मान रहे, वैष्णवों को नहीं मान रहे। हमारी इस संप्रदाय की सेवा को अनुगत सेवा का नाम दिया गया है। क्या सेवा है, हाँ, वी आर सरेंडर टू दैट वैष्णव डिवोटी, सीनियर डिवोटीज के अनुगत होकर के कृष्ण प्राप्ति है। अगर आप किसी के शेल्टर में नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। कई बार लोग करते हैं, चले जाते हैं महाराज जी से मिलने के लिए, बोले प्रभु जी भी जाते हैं, हम भी चले जाएंगे, तो क्लास के बाद मिल लेते हैं, महाराज तो सबसे मिलते हैं, हरे कृष्णा, क्या नाम है, नाम बताते हैं, आप कहाँ जुड़े हुए हैं, जुड़ा तो कहीं नहीं, ठीक है जाकर जुड़िए, खत्म। अब वो बोलता है मैं जुड़ा हुआ हूँ, अच्छा उनसे जुड़े, हरे कृष्णा कहिएगा, तुरंत कनेक्शन बन जाता है। तो प्रभुपाद का कनेक्शन बनेगा, प्रभुपाद जी के पास जाएंगे, पूछेंगे बैच, कह रहे हम राधानाथ स्वामी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, राधा गोविंद स्वामी नाम, अच्छा उस वाले ग्रुप से हो, आओ। अब बैच नहीं बोलेंगे तो एंट्री नहीं है। तो प्रभुपाद तक जाने के लिए महाराज का बैच, महाराज तक जाने के लिए वैष्णवों का बैच, तो बैच तो चाहिए ना, बिना बैच के एंट्री नहीं होती। ये अनुगत सेवा है। हमारे यहाँ गोस्वामियों ने भी, जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का अनुगत्य प्राप्त करके वृंदावन को पाया। हम चले जाते हैं डीएल नंबर की गाड़ी लेके, कहाँ जा रहे हैं प्रभु जी, कार्तिक में आज भीड़ कम है, प्रभु जी बता रहे थे, सब लोग वृंदावन घूमने गए हुए हैं। वृंदावन घूमने की जगह है, जन्म जन्म घूमेंगे ना तब भी वृंदावन दिखेगा नहीं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंता मणि धाम रतन मंदिरा मनोहर। अभी हमने गा तो लिया, भजन तो अच्छा लिखा हमारे आचार्यों ने। वृंदावन रम्य स्थान, ठीक है, समझ में आया, रम्य है, हम भी रमण करते, लस्सी पीते, मजा आता है, रम्य स्थान। दिव्य चिंतामणि धाम, दिव्य है, हाँ, हमारे प्रभुपाद है, कृष्ण है, दिव्य है। दिव्य चिंतामणि, चिंतामणि मतलब चिंतन किया और वो चीज हो जाए, ऐसा धाम है चिंतामणि, वृंदावन। एक बार एक पति पत्नी आए थे वृंदावन घूमने, तो एक वहां का गाइड दिखा रहा था, बोला ये कुआं है, इसको वेणुकूप कहते हैं, इसमें मन्नत मांगकर सिक्का फेंको, मन्नत पूरी होती है। तो पति ने मन्नत मांगकर सिक्का फेंका, तो इतने में पत्नी का पैर फिसल गया, अंदर गिर गई। तो कहता इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। अभी बताओ, ये मैंने विनोद में कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसी, इतनी चिंतामणि धाम है, रतन मंदिर मनोहर है, जितने मंदिर है वो रत्नों के बने। आपने देखा कोई वृंदावन मंदिर जो रत्न का बना हो? रत्न का मंदिर दिखा? रत्न मंदिर मनोहर है, और सिंहासन लगे हुए हैं मणियों के। कहाँ लगे हैं? बोले अष्टदला बेष्टिता, अष्टदल के ऊपर बैठे हुए हैं राधा कृष्ण। कहाँ? यमुना जल मध्य, यमुना के जल के मध्य में अष्टदल के ऊपर राधा कृष्ण बैठे। हमने तो नाव में इधर से उधर कितनी बार नहा धो लिए, कभी दिखा नहीं अष्टदल। दिखा आपको प्रभु जी? क्यों नहीं दिख रहा है? रीजन क्या है?
कौन बताएगा रीजन क्या है, क्यों नहीं दिख रहा? बता सकते हैं आप रीजन क्या है, हमें क्यों अष्टदल नहीं दिखा? भाव नहीं है तो ठीक है। अभी हमें वो नेत्र नहीं मिले जो गुरु में प्रदान करते। कौन देंगे? गुरुदेव देंगे। बोलो गुरु से मिल लिए, दीक्षा भी ले लिया, गुरु से जुड़ भी गए, फिर नेत्र मिलते हैं? उनको दिख रहा है रत्न मंदिर? हाँ हाँ, कितने लोगों को दिखे आज तक रत्न मंदिर? स्वामी हरिदास थे ना, स्वामी हरिदास जिन्होंने बांके बिहारी का प्राकट्य किया। अकबर आया उनके पास, कहते हैं आप तो तानसेन के भी गुरु जी हैं, मुझे कोई सेवा दीजिए। मेरे जो ये नवरत्नों में से एक तानसेन है। कहा एक काम करो, केशी घाट की सीढ़ियां टूट गई, जरा रिपेयर करा दो। अकबर बोला यही भी कोई सेवा है, मैं राजा हूं। गए तो क्या देखते हैं, सीढ़ियां जो थी, अपने राजकोष अध्यक्ष को बुलाया, बोला देखो ये सीढ़ियां हैं। देखा ध्यान से, कह रहे महाराज अकबर जितना भी राजकोष का है ना धन सारा लगा देंगे फिर भी ये रिपेयर नहीं हो सकती। बोले ऐसा क्या है? बोले जिन मणियों से ये बनी है इसको पाना बहुत मुश्किल है, असंभव, बहुमूल्य रत्नमणि लगे। अकबर बोला वापिस आकर, स्वामी जी क्षमा करिएगा, ये मैं नहीं कर सकता। बोले फिर सेवा मांगी क्यों थी? सेवा मांगी क्यों थी? तब उसको एहसास हुआ अकबर को वृंदावन धाम के बारे में। फिर उसने दान दिया और इतने सारे मंदिरों के निर्माण में सहयोग किया। तो ये हमें क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये वैष्णव अनुगत्य में जाना चाहिए, कभी अकेले वृंदावन नहीं जाना चाहिए। हम घूमने की जगह नहीं है, घूमने चले गए, इस्कॉन मंदिर दर्शन कराया जी, बहुत अच्छा था, मजा आया। मजा तो बहुत है, रत्न मंदिर कहाँ है? वृंदावन कहाँ है आपका? क्यों नहीं दिख रहा? वैष्णव अनुगत्य नहीं है। वैष्णव अनुगत्य है तो उन वैष्णवों की निंदा हो रही है, कंपटीशन चल रहे हैं, तेरा ग्रुप मेरा ग्रुप चल रहा है, दिखेगा ही नहीं कभी आपको। निंदा आदि शून्य, हाँ रूप गोस्वामी कहते हैं निंदा आदि शून्य जो व्यक्ति है उसको दिव्य नेत्र प्राप्त होंगे। गुरु जी किसको देंगे? जो सरल हृदय होगा। सरल होने का तरीका क्या है? बोले सरल, जिसके हृदय में सीता से स, र से राम, ल से लक्ष्मण, जिसके हृदय में ठाकुर जी बसते हैं, सीता राम लक्ष्मण, वो सरल हो जाता है। अपने हृदय में भगवान को बसाने के लिए कार्तिक महीना है कि ठाकुर जी को अपने हृदय के अंदर बसाना है। ये महीना है दीपदान का, मतलब है दिया तो दिया, साथ में जिया भी दिया। ऐसा नहीं करना है खाली दिया घुमा के बाहर रख दिया, तू हट हाइट हट, मेरा दिया रखने दे। दिया घुमा रहे इधर कोनी मारे, हट तू हट, भीड़ में है, मेरा दिया मेरा दिया। इसमें फिर क्या, ये कौन सा दिया है? प्रेम ही नहीं है जब दूसरों के प्रति। सबके हृदय में ठाकुर जी का वास है, भाव नहीं है, वो दिया स्वीकार करेंगे भगवान? उन्हीं के तो जीव है हम सब, सबके प्रति प्रेम का भाव। तो ये दिव्य वृंदावन धाम। तो ये जो देव शर्मा के शिष्य थे, इन्होंने गुरु अनुगत्य प्राप्त किया था। गुरु जी ने कहा मेरी बेटी से शादी करोगे? अब गुरु जी ने कुछ कह दिया, उसकी बात को काटा, क्वेश्चन नहीं कर सकते। कहा जैसा गुरु जी आज्ञा आपकी मैं करूंगा। गुणवती से विवाह हो गया। एक दिन देव शर्मा और चंद्र दोनों ही कुछ आयुर्वेदिक औषधियां और यज्ञ के लिए कुशा घास ढूंढने के लिए हिमालय की कंदराओं में गए थे, हिमालय पर्वत। तो स्थान का नाम था शाखा पर्वत। शाखा पर्वत पे चढ़ रहे थे, तभी देखते हैं वहां से एक भयानक राक्षसी, भयानक राक्षसी आक्रमण करती, लाल आंखों वाली, चिल्लाती करके खाने के लिए दौड़ी। घबरा गए दोनों। देव शर्मा बोला ये क्या है भाई, कौन आ गए ती राक्षसी? और वो चंद्र एक दूसरे को देख रहे हैं। भागना भी चाहे लेकिन उसके हाथ इतने तेज थे, दौड़कर उसने पकड़ा और मुंह में भक्षण। अब जब ये दोनों ही चले गए, लेकिन दोनों जब जा रहे थे तो महीना कौन सा था? कार्तिक का महीना। जब दोनों को आक्रमण कर रही थी तो उनके हाथ में क्या था? तुलसी की माला थी। जप कर रहे थे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा तो काले रूपी राक्षसी ने जैसे उनके शरीर का भक्षण किया, शरीर तो खाया, आत्मा का क्या हुआ? बोले देखा दोनों की आत्मा चतुर्भुज रूप लेके वैकुंठ को जा रही। काले रूपी राक्षसी ने जैसे आक्रमण किया, शरीर तो खा गई लेकिन आत्मा वैकुंठ को चली गई। तो जब ये चली गई, अब गुणवती अकेली रह गई। गुणवती बोली मैं क्या करूंगी, पिता भी नहीं रहे और पति भी नहीं रहे। एक स्त्री किसकी शरण में रहे? या तो पति या तो पिता। न पति रहे न पिता रहे और पुत्र था नहीं, तो किसकी शरण में जाए? लेकिन तपस्वी स्त्री थी, बहुत तपस्या करी, बहुत भजन किया। उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने सिखाया था कि जीवन में कुछ भी मत करना लेकिन दो काम छोड़ना मत। क्या? एक एकादशी को मत छोड़ना और दूसरा कार्तिक के 1 महीने व्रत को मत छोड़ना। कार्तिक का व्रत जरूर करना। अगर ये दो तुमने काम किए तो तुम्हें शास्त्रों का पारंगत माना जाएगा। क्योंकि शास्त्र का सार क्या है? एकादशी और
सारे बोल नहीं रहे क्या क्या? एकादशी और ये दो 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 महीने, एकादशी और तो एकादशी की 26 आती हैं अधिक मास में और 24 आती हैं साल में। एकादशी व्रत, लोग पता नहीं क्या क्या व्रत कर रहे हैं। सारे व्रत करने की आवश्यकता नहीं, शास्त्रों का सार है ओनली एकादशी और कार्तिक मास कर लिया, एकादशी कर ली, विष्णु भगवान के फेस्टिवल कर लिए जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि, लेकिन कार्तिक को मिस नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या इस गुणवती ने कार्तिक का बड़े श्रद्धा से नियम पालन किया। क्या नियम है कार्तिक का? बोले प्रातः स्नान जनार्दनम, प्रातः स्नान करना इसका एक बहुत स्ट्रांग नियम है। वैसे इसके अंदर 5 नियम बताए गए कार्तिक में। कौन कौन से 5 नियम मुख्य है? बोले हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रतानि एतानि कार्तिके। कार्तिक का व्रत क्या है? बोले 5 काम जो करता है वो कार्तिक का व्रत। पहला हरि जागरणम, रात को जागरण करो। कर रहे हैं आप लोग? तो पहले ही क्रॉस हो गया, हरि जागरणम। दूसरा प्रातः स्नानम, सुबह स्नान करना है। करते हैं? कितने बजे? ये देखना पड़ेगा। 5 प्रकार का स्नान है। स्नान है सूर्योदय के बाद का स्नान, वो भी प्रातः होती है, गुड मॉर्निंग कहते हैं लोग 7 बजे। प्रातः स्नान, लेकिन वो सूर्योदय के बाद का स्नान आसुरी स्नान है। सूर्योदय से पहले का स्नान देव स्नान है, और मंगल आरती से पहले यानी 4 बजे से पहले का स्नान ब्रह्म वेला का स्नान है, और आध्यात्मिक भक्ति को बढ़ाने का स्नान है। स्नान करते वक्त मंत्र बोला तो भक्ति का ये स्नान है, मंत्र स्नान। और बिना मंत्र बोले स्नान किया वो पशु स्नान है। पशु होते हैं ना, वो कैसे नहाते हैं? कुंड में कूदे निकल के, उसने कोई मंत्र बोला, आप भी गए ठंड बहुत है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, इतना ठंडा है तुमको पहले बताना चाहिए, लोग कह के बाहर आ जाते थे। तो ये कोई नहाना हुआ? हमारे एक थे गांव में, वो नहाया पता कैसे करते थे? बाल्टी भरते थे, ठंडा पानी रखते थे, उनसे बोलो गर्म कर लो, अरे गर्म क्यों करना है, ठंडे से नहाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है? जवान आदमी है, 60 साल के थे, जवान आदमी है, ठंडे से क्यों नहीं नहाएंगे, ठंडे से नहाएंगे। तो उठाते थे, बाल्टी फेंकते थे, तो बाल्टी फेंकते थे तो सारा पानी पीछे गिर जाता, बाल्टी पीछे गिर जाती, 2-4 बूंद से ठंडा स्नान हो गया। जय जय श्री राधे श्याम, अच्छा स्नान हो गया। ये तरीका अच्छा है, 3 बूंद गिरी। तो मंत्र स्नान, स्नान करते वक्त मंत्र बोलना चाहिए। सुबह रोज कार्तिक में स्नान करने से समय मंत्र बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? बोलना चाहिए हरे कृष्ण तो है ही है, इस महीने का स्पेशल मंत्र है। इस महीने में बोलना चाहिए तव ध्यानेन देवेशा जलम आस्मिनीम स्नातुम उद्धरत तत्प्रसादाश्च मे पापम दामोदरम विनश्यतु। हे दामोदर भगवान, मैं ये महीना इसलिए व्रत कर रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। अब कुत्ता घुमाने के लिए भी उठते हैं लोग सुबह सुबह, वरना कुत्ता घर खराब कर देगा, सुबह लेके घूमते पार्कों में। तो वो यहाँ पर इसलिए नहीं उठ रहा है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी सुबह उठते हैं, लेकिन यहाँ पर्पज वो नहीं है। तो जो ये कहता है तब ध्यानेन देवेश, हे देवों के ईश्वर आपका ध्यान करते हैं, तब ध्यानेन देवेश जलम आस्मिनीम स्नातुम उद्धरत, मैं स्नान कर रहा हूं ताकि क्या हो? तब प्रसादात तमे पापम, आपके प्रसाद से दामोदरम विनश्यतु, मेरे सारे पाप विनाश हो जाए। इस भाव से अगर स्नान करें, इसे मंत्र स्नान कहते हैं, कार्तिक स्नान कहते हैं। बिना मंत्र के स्नान किया पशु स्नान। बोले ये मंत्र तो याद नहीं होगा प्रभु जी, जन्म गुजर जाएगा। तो आप एक काम करो, लिख करके बाथरूम के अंदर लगा दो, और वहां गेट के ऊपर पढ़ते पढ़ते दामोदरम विनश्यतु। 1 मिनट, क्या है? साबुन लगा, हटाओ पहले आंख में से, स्नान करना है। तब ध्यानेन देवेश। हाँ, आप ऐसे करते हो? कह रहे रिकॉर्डिंग में चला सकते हैं, ये एडवांस डॉक्टर है, तो ऐसा कर सकते हो। ये नहीं आता है तो फिर क्या करें प्रभु जी? ये तो हमें याद नहीं हो रहा, बाथरूम में डाला था, उसमें पानी गिर गया। एक बोल रहा था बाथरूम से फोन किया, प्रभु जी मैंने लिखा था बाथरूम में, फिर क्या हुआ? वो इंक से लिखा था, पानी गिरा, बह गया, अब क्या करूं? निकलूं कि जाऊं? मैंने कहा हरे कृष्णा बोलकर काम चलाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
इस प्रकार से स्नान है, प्रातः स्नान, हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम, तुलसी की सेवा होनी चाहिए। इस महीने में तुलसी परिक्रमा, तुलसी दीपदान, तुलसी आरती, तुलसी परिक्रमा ये होना चाहिए। उद्यापनम यानी इस महीने में कुछ खाना छोड़ना चाहिए। हम 1 महीने के लिए क्या नहीं खाएंगे? बोले हम उड़द की दाल नहीं खाएंगे। पद्म पुराण कहता है त्याज्यम द्विदलम, 2 टुकड़े वाली दाल नहीं खानी चाहिए। बहुत सारी दालें 2 टुकड़े वाली, तो नियम को अपनी स्थिति के अनुसार रख सकते हैं। तो कई भक्त हैं जैसे वो लोग दाल नहीं लेते, मैं भी दाल नहीं लेता, पूरा महीना दाल ही नहीं खाएंगे। बोले ना 2 टुकड़ा रहेगा ना, पता टेंशन बनी रहती कौन सी 2 टुकड़ा कौन सी 1 टुकड़ा। पूछना पड़ता है माता जी 1 टुकड़ा कौन सा 2 टुकड़ा। माता जी कहते अभी तो भिन्न भिन्न टुकड़े हो चुके, आप खा लो इसे। तो फिर कंफ्यूजन में अच्छा है, वेयर देयर इज अ डाउट यू शुड नॉट ईट, आपको खाना ही नहीं चाहिए उस चीज को। तो इसमें ऐसे आता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजों के लिए आसान किया था, आपके लिए नहीं किया था कि आप उड़द दाल से काम चलाएं। फिर भी अगर कुछ नहीं कर सकते तो चलो उड़द दाल से काम चला लो कि इतना नहीं खाएंगे। लेकिन किस चीज को छोड़ना है? आपकी जो प्रिय वस्तु है उसको छोड़ना होता है। आपको मिठाइयां बड़ी पसंद है तो बोले छोड़कर दिखाओ 1 महीना। फिर 1 महीने बाद उद्यापनम, मतलब 1 महीने बाद जो चीज आपने त्याजी है उसी चीज को किसी वैष्णव को भेंट दो कि लीजिए प्रभु जी हमारी ओर से पेड़े। बोले तुमने तो कभी हमसे ढंग से बात नहीं करी, आज पेड़े खिला रहे हो। प्रभु जी 1 महीना छोड़ा हुआ था, दोबारा पकड़ने के लिए आपको पकड़ना पड़ा। तो उनको देकर के फिर आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। एक वैष्णव ने बड़ा अच्छा नियम बताया, बोले प्रभु जी मैंने 1 महीने के लिए मोबाइल त्यागा है। मैंने कहा ये तो सबसे बड़ा त्याग है, मोबाइल त्यागा, ये बहुत बड़ा त्याग है। एक माता जी ने मुझे लिखा प्रभु जी मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक त्यागा है। मैंने कहा वाह, आपका वैराग्य उत्कृष्ट वैराग्य है। इस जमाने में यूट्यूब को, इंस्टाग्राम और फेसबुक को त्याग दो, ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो ये बड़ा मुश्किल है। पहले 4 नियम दिए जाते थे दीक्षा में, अभी 5वां भी है, नो मोबाइल वाइल चैंटिंग। चैंटिंग के समय भी मोबाइल रखते। जो आचार्यों ने 1 उंगली बाहर निकाली थी, बोले ये अहंकार की है। तो आचार्य जानते थे आने वाले समय में स्मार्टफोन आएगा, लोग वो जो बाहर निकली होगी उसी से फोन घुमाएंगे। जब के समय तो फोन का त्याग सकते, इतना त्याग कर लो। उड़द दाल और दाल तो ये अलग चीज हो गई, कम से कम इसी को छोड़ो। अहंकार का त्याग करो, क्रिटिसिज्म का त्याग करो, ये निंदा आदि से दूर, कम से कम 1 महीना कोशिश। दीप दानम, दीप का दान जो आप कर रहे थे, मिट्टी का दिया ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो। 4 बार चरणों में, 2 बार वक्षस्थल पर, 3 बार मुखारविंद पे, 7 बार पूरे विग्रह पर, ऐसे करके तुलसी पर 3 बार घुमा करके तुलसी के पौधे के पास रख दो। इसको कहते हैं दीप। 30 दिन 30 नए दिए लगाने हैं। कुछ लोग रिपीट कर लेते। एक बड़ा चालू था, बोला प्रभु जी मैं तो एक ही से काम चला रहा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कह रोज धो देता हूँ, शाम तक सूख जाता है, फिर उसी में घुमा देता हूँ। मैंने कहा इसे नहीं करना है, 30 खरीदने हैं। कह रहा अभी तो 28 दिन निकल गए, अब क्या करूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, अंत में जो आती है उसे देव दीपावली कहते हैं, देवताओं की दीपावली। उस देव दीपावली में पूर्णमासी के दिन 31 दिए लगाकर ठाकुर जी को लगा दो। जो रूखा सूखा गलत सलत था वो सब ठाकुर जी माफ कर देंगे। तो इस तरह से तो दीप दानम, इसका बड़ा महत्व। तो ये 5 काम, व्रतानी एतानी कार्तिक, कार्तिक का व्रत इतना ही है। तो ये जो गुणवती थी, इसने कार्तिक का व्रत बड़ी प्रगाढ़ता से रखा। अपने पिता और अपने पति का श्राद्ध कर्म, अंतिम संस्कार आदि सब क्रिया, पिंडदान सब किया स्त्री होकर के, क्योंकि कोई था ही नहीं परिवार में, अकेली ने किया। तो एक दिन क्या हुआ, कार्तिक का व्रत चल रहा था। भगवान कृष्ण कहते हैं उस गुणवती ने, कार्तिक का व्रत चल रहा था और बुखार आया था। स्नान कौन से पानी से करना है? ठंडे पानी से। प्रभु जी इस बार तो पुरुषोत्तम मास के कारण वैसी सर्दी और बढ़ गई, टफ हो रहा है। हम तो गीजर रिपेयर भी करवा लिया, आप बोल रहे हो कि ठंडा। तो बहुत साल पहले एक पिक्चर में गाना आया था कार्तिक के लिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे ठंडे पानी कार्तिक के लिए है वो। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडा पानी, प्रातः स्नानम। क्योंकि पहले जमाने में लोग कुएं, बावड़ी, नदियों पर स्नान करते थे और नदी का जल सूर्योदय से पहले गर्म होता है और सूर्योदय के बाद ठंडा होता है। आपने जब भी छुआ है वो ठंडा मिला है, क्योंकि आप लोग सूर्योदय के बाद छूते हैं। सूर्योदय से पहले छुएंगे तो वो गर्म। घर के अंदर भी जमीन से आने वाला पानी, मोटर का पानी नीचे से आता है जो, वो गर्म होता है, उससे स्नान कर सकते हैं आप सुबह। तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल पानी होता है एकदम सादा। तो उस गुणवती ने कहा मैं नदी स्नान करने जाऊंगी, और बुखार था शरीर। तो गुणवती स्नान करने के लिए जैसे रखी, पानी इतना भी गर्म नहीं था, पैर रखते बहुत ठंडा ठंडा लगा।
बेहोशी सी आई और मूर्छित होकर धड़ाम से पानी के मध्य गिरी। रात्रि काल था, सुबह सुबह ब्रह्म वेला, किसी ने ध्यान नहीं दिया और क्या हो गया, वो शरीर छूट गया। अब जैसे ही शरीर छूटा तो वहां पर भागे भागे लोग आए, छपाक आवाज हुई तो कई पुजारी पंडित जो सुबह उठ गए थे, ब्राह्मण आए, क्या हो गया, अरे गुणवती माता पानी में डूब गई डूब गई डूब गई। सारे ब्राह्मणों के देखते देखते ही आकाश मार्ग से एक तेज पुंज प्रकट हुआ, एक वैकुंठ से विमान उतरा, और वैकुंठ से विमान उतरा और उसमें दो सेवक थे विष्णुदूत। तो विष्णुदूत जो थे उन्होंने गुणवती को कहा, माता जी आइए, वैकुंठ एयरलाइंस का विमान फ्री टिकट आपके लिए अवेलेबल। हरि बोल। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, वो गुणवती कोई और नहीं तुम ही हो। तो उसने पूछा सत्यभामा माता ने कि हे कृष्ण, फिर मेरे पिता जो थे वो क्या बने? बोले सत्राजीत ही तुम्हारे पिता देव शर्मा है। बोले फिर वो जो मेरे पति थे चंद्र, उनका क्या हुआ? बोले वो अक्रूर जी बन करके भगवान की द्वापर लीलाओं में आए। वही तो सबको लीला में प्रवेश मिला कि नहीं मिला? क्या करा था उन्होंने? कार्तिक का व्रत किया था, तो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी बन गए। ये दीप घुमाना कोई ऐसा नहीं है, दीप घुमा के क्या होगा, हाय प्रभु मेरा एग्जाम पास करा देना, दीप घुमा रहे, हाय मेरी शादी करा देना, हाय हाय हाय। ये दीप इतना छोटा नहीं है, ये बहुत ऊंचा है, ठाकुर जी से जाके मिला देगा। आप यहाँ शादी.com पे ढूंढते रह जाओगे, वहां सीधा आपको कृष्ण मिलने वाले। नारद जी ने कार्तिक की महिमा पृथु महाराज को बताई। पृथु महाराज थे जिनके नाम पर ये पूरी भूमि पृथ्वी कहलाती है। पृथु महाराज को नारद जी कहते हैं। एक बहुत बड़ा पर्वत था, उसका नाम था श्याम पर्वत, और वहां एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था धर्मदत्त। धर्मदत्त यानी धर्म को पालन करने वाला था। उसने गुरु से 12 अक्षर मंत्र प्राप्त किया था, 12 अक्षर का। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 16 अक्षर मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 16 अक्षर नहीं है, ये 16 नाम है। ये 32 अक्षर, 32 अक्षर, 32 अक्षर, इसको 32 अक्षर मंत्र कहते हैं, 16 अक्षर नहीं, 16 नाम। तो शास्त्र में एक श्लोक आता है, 32 अक्षरम मंत्रम 16 नाम कान्वितम प्रजपन वैष्णवम नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभेत। 32 अक्षर का जो ये जाप करता है, 16 नाम का जो जाप करता है, वैष्णवों के तरीके से करता है, अपने तरीके से नहीं कि सोते सोते ये वाला जप नहीं। वैष्णवम प्रजपन वैष्णवम नित्यम, नित्य वैष्णवों के बताए रास्ते पे जपता है। अंत काल में राधा कृष्णा स्थलम लभेत, उसको राधा कृष्ण का स्थल प्राप्त हो जाता है। ये इतना शक्तिशाली है। वो 12 अक्षर का 12 अक्षर मंत्र जपते थे धर्मदत्त। शाम पर्वत के ऊपर एक दिन रहा करते थे, और उनका अतिथि सत्कार बहुत ऊंचा था। जो भी अतिथि आएगा उसका सत्कार कर। अतिथि जानते क्या होता है? अतिथि कौन होता है? हाँ, एक मिनट, क्या होता है? गेस्ट। देवो भवा तो है ही है, अतिथि है कौन? हाँ, जो बिना तिथि बताया आ जाए वो अतिथि है, जो बताकर आए वो मेहमान। मेहमान में अतिथि में फर्क है। जो घर पे घंटी बजाए, बोले आप घर पे हैं, बोले हाँ कहाँ हो, अरे तुम्हारे गेट पे खड़े, खोलो, ये अतिथि है। बिना तिथि बताए आ गया, बिना कैलेंडर मार्क किया आ गया। और जो बताकर क्या है, शाम को आएंगे, हस्बैंड भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, हाँ सब लोग आएंगे, हाँ हाँ ना ना, क्या खाओगे, मटर पनीर बना ले, हाँ हाँ ठीक है ठीक। ये कौन है? ये मेहमान है, ये अतिथि नहीं है। फिर आप देवो भवा नहीं है। अतिथि वो जो बिना बताए आ जाए और आप उसको देवता की तरह उसको भोजन खिला सको, उसको पानी पिला सको, उसको रख सको अपने घर के अंदर, वो है देव। ये बता करके हम भी करते हैं अतिथि देवो भवा। हमारी बहन आती है, चाची आती है, बुआ, अरे सब तो बता के आ रहे हैं ना। बिना बताए कोई आए तो आप गेट नहीं खोलेंगे, घंटी बजा बजा के चला जाएगा। अतिथि देवो भवा, बिना तिथि के उसका सत्कार करता था, इसलिए भगवान भी उसका सत्कार करते थे। धर्मदत्त बड़ा धर्मनिष्ठ था। एक दिन धर्मदत्त के मन में रात्रि जागरण का भाव आया कि कार्तिक में रात्रि जागरण। अब लोग घबरा जाते हैं इस श्लोक को पढ़ के, रात्रि जागरण, प्रभु जी रात को सोएंगे नहीं, दिन में आप सोने नहीं देते हो, तो कब सोएं? रात्रि जागरण का मतलब है इस पूरे महीने में एक दिन कम से कम जागरण करना। पूरा महीना नहीं, एक दिन, एक दिन। उसमें भी अगर आप एक दिन नहीं कर सकते तो उसको कर लो कम से कम कुछ काल के लिए,
कम सो जाओ, जैसे 12-1 बजे तक सो गए, सुबह 3 बजे उठकर 2 घंटे ही सोए, तो इसको जागरण ही माना जाएगा, है? लेकिन आप उठ तो गए 3 बजे, दीपदान करके मंगल आरती करके फिर सो गए 8 बजे, फिर उठे शाम, सोए थे नंदन अष्टक करते हुए, शिष्टाष्टक उठे दामोदर अष्टक में, तो फिर वो रात के 6 घंटे सोच के दिन में 12 घंटे कर लिए, तो वो फिर सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो जागरण ही है, अगर आप दिन में भी नहीं सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो वो भी जागरण में ही काउंट हो जाएगा, वो भी जागरण ही है, क्योंकि दिन में नहीं सो रहे और रात जल्दी सुबह उठ रहे, रात में भी देर से सो रहे हैं, तो हो गया जागरण। तो राक्षसी आई वहां पर, एक धर्मदत्त जो है सुबह सुबह जागरण करके मंदिर की ओर निकल गए, बोले स्नान करूंगा, परिक्रमा करूंगा, मंदिर में विष्णु मंदिर जाऊंगा। तो एक राक्षसी आ गई और वो अपने हाथ में थाली लेके पुष्प, तुलसी, जल, आचमन, पात्र, पंच, प्रदीपिका सब लेकर जा रहे थे। राक्षसी आई बड़ी भयानक, रौद्र रूप लेकर के, गले में कई सारे मुंडमालाएं पड़ी थी, खाने के लिए दौड़ी, भूखी। जैसी दौड़ी धर्मदत्त तो घबरा गए, देखकर पांव से जमीन निकल गई। घबराहट में क्या करेगा आदमी, जो हाथ में फेंकेगा मारेगा, वो उठा करके फेंक के मारे, ये है घबरा करके, जैसे फेंक के मारे हरि बोल, तो क्या हुआ, जैसे ही उस राक्षसी के ऊपर वो तुलसी पत्र और वो गंगा जल जो उनके पात्र में था गिरा, उसका तो रूप ही बदल गया, सुंदर स्त्री बन गई, दंडवत प्रणाम करने लगी। बोले कौन हो तुम? तो उसने बताया, राक्षसी ने, कहती है मैं सौराष्ट्र की रहने वाली हूँ। सौराष्ट्र यानी गुजरात, महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र बम्बई, और सौराष्ट्र यानी गुजरात। सौराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं एक ब्राह्मण था जिसका नाम था भिक्षु ब्राह्मण, जो कि भिक्षा के ऊपर ही अपना जीवन जीता था, उसकी पत्नी थी भिक्षु ब्राह्मण की। मेरा नाम था कलहा। क्या नाम था? कलहा नाम तो समझ ही गए होंगे। प्रभु जी बड़े हंसे। क्या नाम था? कलहा। बोले मैंने कभी अपने पति को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था, हमेशा मेरा यही पॉइंट होता था, शाम को घर आए फिर बताऊंगी। कलयुग का लक्षण ही है, कलह प्रधान युग का नाम है कलयुग। इस युग में घर घर में कलह है, कोई भी घर ऐसा नहीं है या कलह ना, हर घर में कलह है, इसीलिए इसका नाम है कलयुग। कलह प्रधान युग, कलयुग है ये। तो कलह उसका नाम था। बोली मैं रोज सोचती थी आज किस बात पे झगड़ा लगाऊं, किसी न किसी बात पे झगड़ा लगा। और मेरे जो पति थे वो इतना दुखी हो गए, उन्होंने एक स्त्री से शादी करने का प्लान बना लिया कि मैं अब दूसरी शादी करूंगा। शास्त्र में चाणक्य पंडित कहते हैं अगर पत्नी अच्छा व्यवहार ना करे तो उस घर में ऐसा रहना है जैसे वन में रहना है। भार्या ना अप्रवेदायिनी, भार्या अगर अप्रियवादन करती है, अगर उसके शब्द खराब हो गए, ये टाइम है तुम्हारे आने का, हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है, ये माला लेके बैठ जाओ, नाटक कर रहे हो। भार्या चा अप्रवेदायिनी, उसके लिए क्या है? बोले वनम गत्वा, उसको वन चले जाने। क्यों? बोले यथा गृहम तथा वनम, जैसा घर है वैसे जंगल है। बोले आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम इतने टाइम पर आए, तुम्हारा समय खराब, खाना नहीं मिले, और जंगल में रहोगे तो वहां भी नहीं मिलेगा। यहाँ भी प्यार नहीं, वहां भी प्यार नहीं, कम से कम वहां झगड़ा तो नहीं होगा। तो इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं वनम गत्वा, ऐसे आदमी को वन चला जाए। कौन से वन जाए? बोले वृंदावन, वहां जाकर भक्तों के समाज में रहो। लेकिन लोग बोलते हैं सुख दुखे च सुखे मानिना, दुख में रहेंगे लेकिन सुखी मान, सुख मानते हैं। पत्नी मार भी देती, कह रहे तो क्या हुआ, पत्नी है ना, प्यार में मारा है, छील रखा है, खून निकल रहा है, ये प्यार है, प्यार में मारा। ये प्यार के सपने लेता रहता है, पूरा जीवन निकल जाता है, कट जाता है। तो बोले मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का प्लान बना लिया, मुझे घबराहट हो गई कि सच में छोड़ देंगे, तो मैंने नाटक किया, जहर लेकर खा जाऊंगी, नया कलह लगाया। तो कहता खा जा, तो उसने खा लिया। अब खा लिया तो प्राण निकल गए। अब जहर खा के आत्महत्या जो करता है उसका एक ही लक्षण क्या बनता है? भूत प्रेत राक्षस बनता है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से, चाहे वो भक्त ही क्यों ना हो, माला किया हो पूरा जीवन, अगर उसने आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया, कुछ भी कर लिया, उसका प्रेत के अलावा कोई यूनियन, गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है। अगर किसी व्यक्ति ने गलती से भी डिप्रेशन आकर के, फ्रस्ट्रेशन में आकर के माला करता था, बोले माला करा था तो वैकुंठ नहीं जाएगा। कई भक्त बोलते हैं, बोले प्रभु जी हरे कृष्णा कह के अगर नदी में कूद जाए तो वैकुंठ नहीं जाएंगे। बोलेंगे हरे कृष्णा हरि बोल, कार्तिक के महीने में वृंदावन में जय हो तो जाएंगे। बोले हाँ,
क्या बनेंगे? बोले वहीं वृंदावन के पेड़ पर भूत बन के लटके रहेंगे, शरीर नहीं मिलता है ऐसे आदमी को। राक्षसी बन गई, कहती है मैं पिछले 500 साल से, कितने 500 साल से इसी योनि में। कई योनि उसने बताई अपनी कि मैं पहले बिल्ली बनी, क्यों? बोले पति को खाना ना बनाकर अपने पसंद का बना के खा जाती थी और पति को कहती थी खा लेना जाकर होटल में। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की 500 साल हो गए मुझे अलग अलग योनि बदलते हुए। कुत्ते के शरीर में आई, बिल्ली के शरीर में आई, सर्प बनी, राक्षसी बनी, अब इस शरीर में 500 साल हो गए, घूम रही भूखी। ब्राह्मणों को देखा तो मन में आया जैसे प्लेट में रसगुल्ला हो तो पूड़ी खाने में मन नहीं लगता, मन करता जल्दी खत्म हो तो मैं रसगुल्ला खाऊं। तो ब्राह्मण रसगुल्ले के जैसे होते हैं, उनको देख करके तुरंत खाने की इच्छा हुई तो भागी वो कलहा राक्षसी और जाकर के धर्मदत्त के ऊपर आक्रमण किया। तो तुमने मुझे खींच कर मारा तो मैं ये रूप में लिया। धर्मदत्त बोले अगर ऐसी बात है, जल में और तुलसी दल में इतना पावर है कि तुम्हारा 500 साल पुरानी योनि और तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, तुम पुरानी एक सुंदर दिव्य स्त्री बन गई हो, तो मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। उन्होंने बाकी के लोटे में जो जल बचा था उससे अभिषेक करना प्रारंभ किया और क्या बोला, मैंने अपने जीवन काल में अगर कभी कार्तिक का व्रत हृदय से किया हो, जितना भी कार्तिक का व्रत मैंने किया उसका सारा फल मैं इस कलह राक्षसी को। और देखते देखते ही जब ये बोल रहे थे वैकुंठ से एक विमान नीचे आया। पद्म पुराण में ये बात नारद जी पृथु महाराज को बता रहे हैं, कहते हैं पृथु महाराज विमान नीचे उतरा और उस विमान के ऊपर कौन थे? बोले उस विमान पे 2 विष्णुदूत बैठे हुए थे और उन्होंने तुरंत ही कलह राक्षसी को ऊपर चढ़ा लिया। तो उन्होंने पूछा विष्णुदत्त ब्राह्मण ने, धर्मदत्त ब्राह्मण ने, आप दोनों कौन हैं? आप दोनों कौन हैं? विष्णुदूत कैसे बन गए हमें भी बताइए। यमदूत तो पता है कैसे बनते हैं, लेकिन विष्णुदूत नहीं पता, क्योंकि दिल्ली में बड़ा सरल है ना, ये तो आपको पता ही होगा। यमदूत बनना तो जितने घूम रहे हैं सब यमदूत ही हैं, ये है सीधा हाईवे टू हेल है। तो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं जो सुबह सुबह अखबार के साथ, ये यमलोक के हैं। एक बार एक ने पूछा था यमदूत कैसे बनते हैं, तो बोले जो आदमी सारे नरकों की यात्रा कर लेता है, एक पाप किया नरक गया, फिर नीचे आया, फिर पाप किया फिर नरक गया, फिर नीचे आया, 1000 नरकों में जा जाकर जब ट्रेनिंग हो जाती है तो यमराज भी कहते बड़ा भारी भक्त है, बार बार छोड़ते हैं, बार बार यही आता है। जब प्रेमी भक्त बन गया नरक का तो तुम हमारी सेवा करोगे? कहता करूंगा। बोले अब तो तुम्हें सारे नरकों के रास्ते भी पता चल गए, कौन कौन कहाँ है, डिपार्टमेंट सारे, तो तुम यमदूत बनोगे? तो उसके बैच डाल देते गले में, करता अब से तुम यमदूत। फिर वो यमदूत बने। तो विष्णुदूत कैसे बनते? यमदूत का तो मालूम है, दिल्ली वालों को थोड़ा सरल है, लेकिन यमदूत कैसे बनते, विष्णुदूत कैसे बनते? तो उसने विष्णुदूतों ने कहानी बताना शुरू किया। बोले एक दक्षिण भारत में एक स्थान है कांचीपुरम, सुना है आपने? कांची, वरदराज कृष्ण, वरदराज कृष्ण कांचीपुरम, कांची की साड़ियां होती है माता जी, लोग जानते होंगे कांचीपुरम की साड़ी। कांचीपुरम को चोला डायनेस्टी कहते, चोला राज्य। चोला राज्य के एक राजा थे और राजा चोल वहां पर राज्य किया करते थे और उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था विष्णुदास। विष्णुदास भगवान के बड़े विष्णुदास थे, कार्तिक का बड़ा नियम किया करते थे, लेकिन बड़े गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन क्या हुआ कि अनंत शयन तीर्थ नामक एक स्थान है जहां पर भगवान पद्मनाभ अनंत शेषनाग के ऊपर लेटे हैं, उन विष्णु मूर्ति का चोला राजा और विष्णुदास दोनों ही पूजन करने एक साथ पहुंच गए। चोला राजा बड़ा ऐश्वर्यशाली था, उसके पास बहुत धन था, तो दिखावा करता है जिसके पास ज्यादा धन होता है, अहंकार होता है। तो उसने चांदी की तुलसी पत्र बनाए थे, सोने के दिए बनाए थे, सोने के दियों से अनेक अनेक शास्त्री ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने साथ यज्ञ बोल रहा था, बड़ो विष्णु सूक्त मंत्र पढ़े जा रहे थे। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी रमण लक्ष्मी नारायण, बड़े सूक्त मंत्र चल रहे। और ये तुलसी पत्र चांदी के, ये सिक्के सोने के, सोने का बड़ा सहस्त्र दीपक कर रहा था। इतने में विष्णुदास गरीब ब्राह्मण आया, उसने आकर के तुलसी पत्र चढ़ा दिया। कार्तिक का महीना था, राजा को क्रोध आ गया, बोला ए गरीब आदमी, ये तुमने हमारी डेकोरेशन खराब कर दी। बोले क्यों प्रभु, क्या कर दिया? बोले हमने तुलसी पत्र चढ़ाए थे, ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे थे ये चांदी के तुलसी में, तुमने आकर ये प्लांट, ये छोटा सा एक पौधे का टुकड़ा फेंक करके क्या कर दिया, अपवित्र कर दिया, इसको इस डेकोरेशन को खराब कर दिया, भागो यहां से। विष्णुदास जो थे उनको क्रोध आया,
कह रहे आप जानते हैं महाराज, एक तुलसी पत्र कार्तिक में अगर ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाओ 10,000 गाय दान देने का फल मिलता है। एक तुलसी पत्र, पूरा जीवन एक गाय दान नहीं कर पाता आदमी, एक तुलसी पत्र में 10,000 गाय काउंट करते हैं बैठ करके, ठड़ा ठड़ा रोज रोज कर दो 30 दिन, कितनी गाय हो गई? 30 × 10,000 लगाओ, कितनी हो गई? इतनी गाय कर पाओगे जीवन में खरीद करके? ये है कार्तिक, ये साधारण नहीं है, ये है दामोदर का महीना। बोले अच्छा इतना वो है, तुझ में इतना ज्ञान है, इतना वो है, तो जा मुझे भगवान को लाकर दिखा। तो कहा राजा आप में अगर इतना वो है तो आप भगवान को लाकर दिखाओ। बोले मैं तो भगवान को यूं खरीद लूंगा, पैसा देख तमाशा, पैसा फेंक तमाशा देख। अभी देख 1000 कुंड बनवाए बड़े बड़े यज्ञ के, मुदगिल जाति के ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े बड़ो शास्त्री श्री संप्रदाय के, चादर डालकर तिलक लगाकर, ये वैष्णव तिलक, बड़े मंत्र चालू हो गए, ओम स्वाहा यज्ञ स्वाहा ओम स्वाहा, बड़े मंत्र चल रहे हैं। इधर विष्णुदास क्या कर रहा है? रोज तुलसी पत्र चढ़ाता है, खाने को है नहीं अपने पास, माला जपता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब क्या हुआ, एक दिन उसने रोटी एक बनाता था, खाली एक रोटी बनाता था, ना सब्जी ना कुछ, बस एक रोटी, उसी में नमक लगाकर रोटी बनाती, वो ठाकुर जी को भोग लगाता था। जब ठाकुर जी खा लेते थे 1 घंटे बाद वही खुद खाकर सो जाता था, ऐसा उसका नियम था। इसने रोटी रखी, आंख खोली, पर्दा हटाया, रोटी गायब। कह रहा एक ही बनाई थी, वो भी कोई ले गया, मतलब चोरी भी करो तो ऐसे के घर में इसके बाद कुछ हो, हमारे पास कुछ नहीं था, वो भी ले गया। तो इसने दूसरी नहीं बनाई कि चलो भूख लगी कुछ तो बनाऊं, हमें नहीं मिलता तो हम ब्रेड खरीद लाते मार्केट से, लेकिन उसने दूसरी नहीं बनाई। उसने भूखा रहा, बोला बाकी अगर रोटी बनाऊंगा दोबारा तो टाइम शेड्यूल कितना टाइट था कार्तिक का उसका, बोला मेरा अध्ययन रह जाएगा, तो भूखा सो गया। दूसरे दिन फिर बना के रोटी रखी, ठाकुर जी का संध्या काल एक ही बार खाता था, एक ही रोटी खाता था, लगाई, फिर रोटी गायब। दूसरे दिन ऐसा 7 दिन लगातार हुआ, 7 दिन दूसरी रोटी नहीं बनाता था, एक ही रोटी भोग लगा। 7 दिन जब ऐसा हुआ, 7वें दिन बोला आज तो कुछ करना पड़ेगा, वरना आप तो प्राण जाएंगे। शरीर माध्यम कलो धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से भजन होगा। तो बोला आज मैं ध्यान में नहीं बैठूंगा, माला करूंगा आंख खोल के। तो पर्दा लगा करके बैठ गया किनारे में और माला करने लगा। देखा एक काला सा एकदम पतला दुबला सिकड़ी जैसा कोई कंकाल जैसा आदमी आता है, पर्दे में ऐसे हाथ डालता किनारे से और रोटी ऐसे खींच के और भाग जाता है। कोई कौन है ये भागता है रोज? ए सुन, ए रुक, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करता हूं, पीछे भागा। इसलिए नहीं भागा कि रोटी चाहिए थी। बोला भैया सूखी क्यों खाते हो, घी तो लगा लो, हम तो सूखी खाते हैं, तुम तो सूखी नहीं खाओ, तुम तो ऐसे कंकाल हो, घी खा लो। घी का डब्बा लेकर पीछे पीछे भागा। जब भागा तो वो इतनी तेज गति से भागा, ब्राह्मण हष्टपुष्ट था और ये बिल्कुल कंकाल था, तो गिर गया बेहोश होकर के। बोला देखा मैंने पहले कहा था, रोटी खा रहा है वो भी बिना घी के, तो कंकाल पहले शरीर तो गिरना ही था, बेहोश हो गया, गिर गया। गिरा तो ये अपने चादर से, इतना देखो दयावान, जो चोरी किया 7 दिन, हम होते तो लात मारते खींच के, तेरे हड्डी तोड़ दूं आज कंकाल की। लेकिन वो क्या किए, पर्दा लेकर हवा कर रहे, उठ जा हरि बोल, क्या हो गया, मुझसे अपराध हो गया, मैं तो घी लेकर आ रहा था, तुम भागे क्यों, हरि बोल हरि बोल। चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान बोले 7 दिन से तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम जो हो वो सच में श्रद्धावान भक्त हो या फिर रोटी के लिए पूजा करते हो कि रोटी बढ़िया मिले, 56 भोग मिल जाए। लोग आते हैं, हम लोग भागवत सप्ताह कथा करते हैं, जब हमारी कथा शुरू होती 3 बजे तो 100 लोग होते हैं, 4 बजे 500 होते हैं, 6 बजे 600 होते हैं, 7 बजे 800 होते हैं, प्रसादम के टाइम पे 1500 हो जाता है। तो लोग बोलते हैं आज 1500 प्लेट प्रसाद। मैंने कहा मैं तो भागवत बोल रहा था तब तक तो 700-800 लोग थे। बोले प्रभु जी 800 अचानक आए बाद में। वो कौन आए? जो आए थे उनके रिश्तेदार, वो फोन करते हैं आ जाओ प्रसाद चालू हो गया है। वो फटाफट आ जाते, 3-4 बच्चे पड़ोसी वड़ोसी लेकर के सब आ जाते। उनको भगवान से कोई लेना देनी, प्रसाद खाने आते हैं कि घर में नहीं बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से
उसने चादर से हवा करी, भगवान बोले आनंद है, तुम इतने अद्भुत भक्त हो, कमाल कर दिया तुमने, चलो अभी तुम्हारे को अपने साथ धाम को ले चलता हूँ, यहाँ पर क्या करो, एक रोटी में जीवन जी लो, चलो ऊपर 56 भोग खिलाऊंगा। ले गए भगवान उठा करके। जब जा रहा था विमान, तो राजा इधर यज्ञ कुंड में कर ही रहा था। राजा देखता है ऊपर से, कहते बाय बाय, हरि बोल, तुम्हें भगवान पुकार रहे थे, हमें भगवान भी मिल गए, वैकुंठ भी मिल गया, विमान भी मिल गया, तुम नीचे हो राजा। राजा कह रहा ये क्या हो गया? मुदगिल आचार्य को बोला, आचार्य मुदगिल, इतने मंत्र, इतने सहस्त्र नाम, इतने व्रत, इतनी पूजा, तुमने राजकोष आधा खाली कर दिया पूजा करा करा के, इतने घी खत्म कर दिया, ये विमान मिल गया, मुझको क्यों नहीं मिला? तो राजा ने बोला, मुदगिल मैं तुम्हें अपने आचार्य संप्रदाय से निकालता हूं, और अपने स्थान पर अपने भांजे को आरोहण कर कर राजा बोला अब मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा। और अपने भांजे, आज भी चोला डायनेस्टी में, चोला राज्य में भांजा ही बैठेगा गद्दी के ऊपर। हाँ, तो मुदगिल ब्राह्मण जो था उसको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। उसने कहा अरे मेरी पूजा पाठ व्यर्थ हो गई, इतने यज्ञ, तुलसी पूजा, दान, तपस सब बेकार हो गया, एक तुलसी पत्र के आगे सब बेकार, कार्तिक के आगे सब बेकार। उसने अपनी शिखा को खींचा, बाल को खींचना कितना मुश्किल है, शिखा को खींचकर खींचा जोर से, रक्त निकलने लगा और अग्निकुंड में फेंक दिया। कह रहा आज के बाद हमारे संप्रदाय में ब्राह्मण तो होंगे लेकिन चोटी वाले नहीं होंगे। तो जितने बिना चोटी के ब्राह्मण है ना, ये सब मुदगिल आचार्य के वंशज है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, मायावादी है। जिसकी ब्राह्मण है, बोला मैं ब्राह्मण हूं, चोटी नहीं है, वो मायावादी, चाहे वो कितना ही बड़ा ब्राह्मण हो। हर ब्राह्मण के चोटी होनी चाहिए, चाहे वो दीक्षित ब्राह्मण हो, चाहे वो जाति ब्राह्मण हो, चाहे वो कैसा भी ब्राह्मण हो, बिना शिखा के वो ब्राह्मण। तो मुदगिल ने उसी दिन ये ऐलान कर दिया, बोला मायावादी है, मायावादी बनेंगे हमारी परंपरा के लोग। और राजा चोल ने उस यज्ञ कुंड में अपने शरीर को डालने के लिए प्लान बना लिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, अब नहीं जिया जाएगा, राज्य लोग हंसेंगे, एक ब्राह्मण से हार गया राजा, तो इस मजाक को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इस उपहास को। उसने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों को देने के लिए कूदा। जैसे ही हरि बोल करके कूदा तो देखता है यज्ञ कुंड में से यज्ञ भगवान कृष्ण, भगवान यज्ञ रूप में, भगवान का एक अवतार है यज्ञ अवतार, भगवान यज्ञ प्रकट हुए, हाथ में उठा लिया राजा चोल को, कहा क्यों कूदते हो? अब जब तुम्हें इस बात का एहसास हो ही गया है कि कार्तिक से बड़ा कोई महीना नहीं और तुलसी से बड़ी कोई सेवा नहीं, हरि नाम से बड़ा कोई जप नहीं, तो अब तुमको मरने का क्या फायदा? चलो वैकुंठ में। विमान आया, वैकुंठ में उठा करके पीछे पीछे राजा चोल भी हुए। तो उन्होंने बताया उस विमान पर कि बोलते हैं धर्मदत्त को कलह के लिए जब विमान लेने आया, बोले राजा चोल कहते हैं और वो दो विष्णुदूत कहते हैं हम दोनों वही हैं। विष्णुदास भी एक विष्णुदूत बना और राजा चोल भी विष्णु, और हमारी सेवा यही है कि जो भी कार्तिक के नियम रखते हैं हम, क्योंकि हम कार्तिक को जानते हैं तो हम लोग उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। हो सकता है आप लोगों को भी जीवन काल में कभी राजा चोल और विष्णुदास रिसीव करने के लिए आए। तो मेरे समय कम है, अगर समय है तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, छोटा सा एक प्रसंग बता देता हूँ, फिर हम समाप्त करेंगे। कि इस महीने के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, वैसे तो हमेशा के लिए जीवन में अपना लीजिए, संसारी लोगों का संग मत करिए, संसारी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जैसे पद्म पुराण में आता है, अगर आप एक पंक्ति में संसारी लोगों के साथ बैठते हैं तो 1/4 आपके पुण्य भक्ति को वो लोग खा जाते हैं। ऐसे मेट्रो में चलते हैं, अब कितने लोग हमको छूते हैं, तो वो लोग ले जाते हैं आपकी पुण्यों को, जो भी छुएगा पापी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी जाती है, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी खींच लेगी, क्योंकि वो नेगेटिव है, उसको जरूरत है और आपको वो ले लेगी। बोले जब हम परस्पर किसी से बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो 1/6 भाग हमारा चला जाता है, 1/6। और जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में देखते हैं, तो 1/100वां हिस्सा हम उसका भी, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, हम अर्जित। सोचो, ये पद्म पुराण में लिखा है, बिल्कुल है, और इसमें श्लोक भी है, परस्य निंदा पेशुनम धिक्कारम च करोति यः तत्कृतम पातकम प्राप्यम स्वपुण्यम प्रदादति सह। जो व्यक्ति किसी असाधु व्यक्ति के साथ में, जो साधु नहीं है, भजन करता नहीं है, उससे बातचीत भी करेगा ना, तो उसके पापों को लेता और अपने पुण्यों को। इसलिए हमें संसारी लोगों से, प्रजल्पा से इस महीने में तो कम से कम अपने पुण्य, अपनी भक्ति को बचाना चाहिए। क्योंकि जो भक्ति आप दिल्ली में करते हैं, साहिबाबाद में करते हैं, नॉर्मल डेज में उसका एक फल मिलता है,
जब आप उसे कार्तिक में करते हैं तो उसका फल 10 गुना हो जाता है। जब वही माला आप गौशाला में करते हैं तो 100 गुना फल मिलता है। और वही माला जब आप इस्कॉन साहिबाबाद में आके करते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। और वही माला जब आप वृंदावन में जाकर करते हैं तो कितना मिलता है? बोले उसको काउंट नहीं कर सकते ठाकुर जी, इतना मिलता है। हरि बोल। तो एक माला अगर आपने इस्कॉन में करी और घर में करी तो उसका फर्क है। घर में करी तो कितना मिलेगा? कार्तिक चल रहा है ना, 10वां 10 टाइम्स। गौशाला में करी तो 100, इस्कॉन में आके करी तो 1000, वृंदावन जाके करी तो अनगिनत है। ठाकुर जी भी काउंट नहीं कर सकते, इतना उसको कृपा मिलते हैं। तो इसलिए इस महीने में धामवास की भी बड़ी महिमा है। लेकिन ऐसी जगह जाएं जहां भक्तों का संग हो। वृंदावन गए और वहां पर यही निंदा करते रहे कि ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं मिल रहा, प्रसाद ठीक नहीं है, भीड़ बहुत है, सही से प्रसाद नहीं है, मैनेजमेंट में ये गड़बड़ वो गड़बड़, ये सब करने जाएंगे तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे? उसी पाप को करेंगे मल्टीप्लाई। तो एक ब्राह्मण, एक व्यक्ति थे, बड़े पापी थे, उनका नाम था धानेश्वर। धानेश्वर इतना पापी था कि संसार में ऐसा कोई पाप नहीं था, जैसे हम 4 पाप बोलते ये नहीं करने चाहिए, वो वही करता था सुबह से शाम। मांस खाता था, स्त्री संग करता था, नशा करता था, जुआ खेलता, यही काम। सुबह उठा तो सीधा मदिरा पान, फिर भूख लगी तो मांस, फिर भोग करने की इच्छा हुई तो स्त्री पुरुष संग, और फिर बाद में अंत में जुआ। यही करता सारा दिन का काम। तो एक दिन धानेश्वर का जो था सारा धन धन नष्ट हो गया। जब धनेश्वर का धन नष्ट हो गया तो उसने सोचा क्या करूं, तो नर्मदा नदी के किनारे इसे घूमने निकल गया। नर्मदा नदी पर लोग कार्तिक का व्रत कर रहे थे। सारे लोग गंगा स्नान, नर्मदा स्नान, यमुना स्नान करते इस महीने में स्नान कर रहे थे, जोर जोर से मंत्र बोल रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने कहा कि अरे ये देखो कितने अजीब से लोग हैं, ठंडे ठंडे पानी में नहा रहे, कोई काम धंधा नहीं इनके पास, सुबह सुबह आधे आधे वस्त्र में उतर रहे, पानी में नहा रहे, भगवान को ये क्या, भगवान क्या, ऐसे करता हुआ घूम रहा था, सिर्फ देख रहा था, दृष्टि डाल रहा था, कुछ किया नहीं था। तभी सांप ने आकर के उसे डस लिया। वहां पर जंगल से कोई सांप निकला सुबह सुबह, वो काट लिया। धानेश्वर बेहोश हुआ, गिर गया, लोग भागे, भक्त बोले अरे अरे देखो नर्मदा के किनारे कितना पुण्य आत्मा है नर्मदा के किनारे मरा है। कोई भक्त तो ऐसी बातें करते बेचारे, जो भी मरे उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढते, बोले तो कितना पुण्य आत्मा है, नर्मदा के किनारे मरा है, गंगा जल तुलसी डल डाल दो इसके मुख में, अंतिम संस्कार कर दिया, नर्मदा के किनारे हो गया, हरि बोल। लेकिन पाप इतने ज्यादा थे इसके ऊपर, तो यमदूत आए, रास्ते भर मारते हुए ले गए। ये नहीं कि वहां जाके मारते, बोले इतना टाइम भी नहीं, यहीं से मारना शुरू। लिखा है पद्म पुराण में, मुदगरों से मारा उसे, जो होते हैं तो पहलवान लोग घुमाते थे मुदगर, उससे मारा लगातार। बोलते बरसी जब तक नहीं होती तब तक 1 साल तक यात्रा चलती है आत्मा की। बोले 11 महीने लगातार मुदगरों से पिटता हुआ ये धानेश्वर जा रहा था, लगातार पिट रहा था। वहां जाके कह रहा है भैया रेस्ट तो क्या करो 2-4 लगातार। और वो भी मुदगर में दिखाया है पद्म पुराण में, कांटे लगे हुए हैं, कांटों वाले मुदगर से मारे, इतने पाप इसने किए। जब पहुंचे तो बोले कौन सा नरक दिया जाए, तो चित्रगुप्त बोले ये बताओ कौन सा नहीं दिया जाए। इसने ऐसे ऐसे किया, इसको सब में कई काल तक रहना पड़ेगा, 1000 नरकों में सब जगह जाना पड़ेगा। बोले लेकिन कोई प्राइम बताइए इसके लिए, सबसे पहले कहाँ जाए। बोले प्राइम तो फिर कुंभी पाकम है, इसको तलना चाहिए, तलेंगे तब इसको मजा आएगा थोड़ा। तो अतिवाहक शरीर देकर उस आत्मा को यातना शरीर में डालकर कुंभी पाकम में डाल दिया। जैसे कुंभी पाकम में डाला, ओ तमाम गरम तेल 100 डिग्री पे उबल रहा है, जैसे जलेबी तभी नहीं निकालनी फ्राई है, समोसा, वो एकदम जैसे डाला धनेश्वर के आत्मा को यातना शरीर में, तुरंत तेल ठंडा पड़ गया। सारे यमदूत भागे, यमराज त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रथम बार ऐसा हुआ है, हमने तो अच्छे अच्छे जला डाले, वे पहला आया है, ये फ्राइंग पैन हमारा अभी नष्ट हो जाता, ठंडा कर दिया इसने पूरा। कौन है ये? बोले देखो इसका बही खाता खोलो। देखा आगे पीछे ऊपर नीचे, अरे नहीं साहब क्या बात कर रहे हैं, एक भी अच्छा काम नहीं किया, पूरा जीवन इसने पाप ही किया है, सुबह से शाम, जन्म लिया तब से पाप कर रहा है, जब पैदा हुआ तब भी नर्स की चेन चुरा ली थी इसने। ये चोर है, ये एकदम पापी, इसको यही है। तो बड़ा उसके साथ बुरा करने के लिए क्या किया जाए। तो बोले फिर ठंडा कैसे बढ़ गया इसका, ढूंढो। तो पता चला, वैष्णवों से पूछा, नारद जी ने बताया कि यह वैष्णव कृपा पात्र, जो अभी हमने बात की ना अनुगत, ये वैष्णव कृपा पात्र। बोले कैसे? बोले जब ये मर रहा था तो कार्तिक करने वाले भक्त
वहां घूम रहे थे, ये उनको देख रहा था, केवल देख रहा। पद्म पुराण में क्या लिखा है? देखने से 1/100वां हिस्सा मिलता है। इसने जितने घंटे घूमा, जितने काल तक वहां घूमता रहा, दिखता रहा, उन सब भक्तों का 100वां हिस्सा मिलकर कृपा पात्र इतना इसने पुण्य अर्जित कर लिया देखने से कि इसके समूल पाप नष्ट हो गए। अब ये कुंभी पाकम का नहीं है, अब इसको नरक, कोई भी नरक इसके लिए एप्लीकेबल नहीं, सारे नरक से रिहा हो चुका है। बोले फिर क्या करा जाए? बोले इसको केवल नरक का दर्शन कराओ, सारे नरक का दर्शन करा के इसको यक्ष योनि में भेजो। तो सारे नरकों का वर्णन तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय हो गया है, उसमें पूरा पुराण में वर्णन है, 1000 नरकों का वर्णन है, कौन कौन से कर्म करने पर कौन कौन से नरक में जाना पड़ता है। उस धनेश्वर को सारा दिखा के और बोले तुम बच गए क्योंकि तुमने कार्तिक करते भक्तों को केवल, अगर देखने मात्र से इतना है तो करने मात्र से कितना होगा। इसलिए इस महीने को प्रगाढ़ता से पालन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी समय समाप्त हुआ है, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।